लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी से इस्तीफा देने वाले पूर्व सांसद बुलो मंडल ने जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ज्वाइन कर ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई है। भागलपुर से सांसद रह चुके बुलो मंडल इसी सीट से फिर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट शेयरिंग में भागलपुर सीट कांग्रेस को मिलने के बाद वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। बुलो मंडल के जेडीयू में आ जाने के बाद भागलपुर में पार्टी के मजबूत हो जाएगी। जेडीयू ने अजय मंडल को यहां से उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार बुलो मंडल को कहां एडजस्ट करते हैं। बुलो मंडल ने 2014 की मोदी लहर में भागलपुर से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीता था। उन्होंने बीजेपी के सीनियर नेता शाहनवाज हुसैन को हराया था। हालांकि इसके बाद वो 2019 में भागलपुर से चुनाव हार गए थे और एक बार फिर इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। बता दें कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में बड़ी जीत मिली थी। पिछले चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इनमें बीजेपी 17 में से 17 सीट जीत गई थी और जेडीयू 16 सीट पर जीती थी। इसके साथ ही लोजपा भी 6 सीटों पर विजयी हुई थी। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस एकमात्र सीट किशनगंज जीत पाई थी। हालांकि इस बार जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद बुलो मंडल ने कहा कि आरजेडी अब पुराने समय की पार्टी नहीं रही। दल के अंदर आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है, इसलिए उन्होंने आरजेडी को छोड़ जेडीयू की सदस्यता ली है। आरजेडी को अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। जो दल का करेगा और आम लोगों की बात सुनेगा, उसी के साथ हमें रहना है। आप लोग सवाल कर रहे थे कि आप क्यों राजद को छोड़े, क्यों जेडीयू ज्वाइन कर। एक लाइन में उसका बात है कि अब जो पुरानी राष्ट्रीय जनता दल थी लालू यादव, वो राष्ट्रीय जनता दल अब रही नहीं और उसमें अब कहीं न कहीं हम लोगों को भी राजनीति करनी है। क्योंकि समाज से जुड़े हैं, लोग से जुड़े हुए हैं, तो उनकी काम तो हम लोगों को करना है। और लगातार जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो लगातार 17-18 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, 2006-07 में जब कटाव का काम हो रहा था, तो उस समय ही मेरे आर्गो पर वो मेरे यहाँ कार्यक्रम लगाने का काम, उसमें जब हम विपक्ष में थे, लेकिन उनकी विनम्रता और उनकी काम करने की जो तत्परता थी, वो वहां पे कार्यक्रम किए और लगभग 500 करोड़ रुपया हमारे कटाव निरोधी कार्य में उन्होंने देने का काम। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि अति पिछड़ा समाज से आने वाले बुलो मंडल की पहचान जमीनी कार्यकर्ता की रही है। आरजेडी की सोच कभी भी अति पिछड़ा वर्ग के प्रति नहीं रही है। वहीं नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो काम किया, उसका कोई तोड़ नहीं है। बुलो मंडल के जेडीयू में आने से भागलपुर और पूर्णिया इलाके में जेडीयू मजबूत होगी। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोग लगातार जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। इनकी गोलबंदी जेडीयू के समर्थन में हो रही है। ये सूचक है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जेडीयू काफी मजबूत स्थिति में है। मुख्यमंत्री ने जो काम किए हैं, उसकी सभी जगहों पर चर्चा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनावी सभा में कहा है कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उसका श्रेय दूसरे लोग लेना चाह रहे हैं। मिलन समारोह में जेडीयू विधान पार्षद संजय कुमार सिंह, रविंद्र सिंह, आफाक अहमद खान, ललन सराफ और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी चंदन कुमार सिंह भी मौजूद थे। तो इस तरह से आरजेडी को बिहार में एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी पार्टी के पूर्व सांसद अब जेडीयू के साथ हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।